नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, आप अपना ध्यान रख रहे होंगे बिल्कुल। ठीक है, और चलिए आज आप तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि क्या व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस होल सेशन। सो आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटर्स अड्डा पे। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक मैंने चुना है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने जब भी फार्मेसी कॉलेज में जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे बच्चों का एक ही कंसर्न होता था कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनल ईयर के बाद अब 7th सेमेस्टर हो गया, 8th सेमेस्टर हो गया, व्हाट वी कैन डू, वेयर वी शुड गो। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है सारी चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है, मैं क्यों इसका नाम इनोवेटर्स अड्डा रखा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे बिलीव है कि हर बच्चा यूनिक होता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। इट कैन इनोवेट समथिंग, इट कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये चैनल उन्हीं के लिए है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और अगर मान लो नहीं, कुछ किसी कारणवश वो सारी चीज़ें नहीं उनको गाइडेंस मिलती है, तो दिस ऑल गाइडेंस आर गोइंग टू गिव दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम माई साइड। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमेशा मेरे चैनल का मोटो क्या रहता है कि इनोवेटिव लर्निंग पे विश्वास करना। और आपको पता होगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है टू मेक द स्टूडेंट फ्यूचर रेडी। तो फ्यूचर रेडी कैसे करोगे? उनको बताओगे, सिखाओगे चीज़ें, जस्ट गिविंग द प्रॉपर गाइडेंस कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते, सर वेदर आई शुड गो इन द मार्केटिंग, वेदर आई शुड गो इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वेदर आई शुड ज्वाइन द इंडस्ट्री और आई शुड गो फॉर द प्राइवेट जॉब। दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए, ये सब चीज़ें देखते हुए, इसीलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस में आपको स्कोप ऑफ फार्मेसी पढ़ा दिया जाता है कि जो आप 4 साल पढ़ने वाले हो एग्जैक्टली उसमें क्या सीखने वाले हो, और सीखने के बाद वेयर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली आपने पढ़ाई की है किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, सो दैट यू कैन गिव सम थिंग्स फॉर द सोसाइटी। आप एज ए फार्मासिस्ट सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सको, आपने पढ़ाई की है, अपना भी जीवन यापन कर सको। यू जस्ट गो फॉर योर सर्वाइवल एंड साइड बाय साइड द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हैं हम ज़्यादा इस चीज़ों में। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक बार मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा तो सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन। मैंने क्यों लिख दिया है? ताकि एक एक चीज़ प्रॉपर आपको बताऊं। देखो, फार्मेसी कोर्स इतना बड़ा है, आप उसको आधे घंटे में 15 मिनट में यू कैन नॉट डिफाइन दैट कोर्स। ठीक है, और इस वीडियो का मकसद है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैरियर गाइडेंस समझ में आएगी प्रॉपरली, हाउ दे कैन टेक द बेस्ट डिसीजन, उन्हें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें पता लगे। उसके बाद सारी चीज़ें फील्ड उनको पता होगा। जब सारी चीज़ें उन्हें पता होगा कि आफ्टर बी फार्मेसी वेयर वी कैन गो, तभी तो वो समझ पाएंगे और एक बेस्ट डिसीजन कैसे ले पाएंगे। जब आपके पास चॉइसेस होंगी, व्हेन यू विल बी अवेयर दैट दीज आर द ऑप्शंस। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे आसपास सोसाइटी में, हमारे अगल बगल आप देखते हो कि एक साइकोलॉजी बनी हुई होती है कि जो है फार्मेसी वाला बंदा, अच्छा आप जाओगे बी फार्मा करोगे फिर मेडिकल शॉप खोलोगे। इसके अलावा कोई नहीं सोचता कि ये जो दवा आ रही है कौन बना रहा है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, हु इज जस्ट प्रिपेयरिंग दिस मेडिसिन। सो कहीं ना कहीं अपने इस रोल को, अपने फार्मेसी के रोल को समझने की ज़रूरत है। मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो फार्मेसी इतनी बड़ी फील्ड है, इसको आप 10 मिनट 20 मिनट में यू कैन नॉट डिफाइन। बस मैं एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दे रहा हूँ वेयर व्हाट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियोस को। ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। अब देखो, जो स्कोप ऑफ फार्मेसी है, मतलब कि कहाँ कहाँ जो है अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। अगर हम बी फार्मा करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो वेयर वी कैन गो, व्हाट कैन बी द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हमको दिखती है वो दिखती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो मैंने इस पूरे सेगमेंट को 4 सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश की है। 1 सेगमेंट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 2nd सेगमेंट इज गवर्नमेंट सेक्टर, 3rd सेगमेंट इज एकेडमिक्स, 4th सेगमेंट आई हैव जस्ट पुट दी मिसलेनियस। मिसलेनियस मींस वेयर फार्मासिस्ट कैन आल्सो वर्क। ठीक, और ये तीनों जो है तो कोर है, तो फार्मेसी वाले बंदे ही यहाँ पे काम करेंगे, फार्मेसी वाला बंदा ही एक्सपर्टीज है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ QA QC, यानी कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे
कोई भी, जैसे आप समझ लो घर होता है, घर में कई सारे रूम्स होते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल समझो, यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट, डीआरए डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट, क्लिनिकल डिपार्टमेंट, उसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपको हर सेगमेंट को जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो स्टार्ट हम कहाँ से किया, हमने कहाँ से किया, क्यूए क्यूसी, यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल। इसका क्या मतलब होता है, क्वालिटी अश्योरेंस क्वालिटी, जब कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है तो बनने के बाद उसका इवैल्यूएशन होता है, बनने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। सो टेस्टिंग में हम चेक करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि पैरासीटामोल टैबलेट बना, तो पैरासीटामोल टैबलेट वेयर यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक इनसाइड द बॉडी फॉर द रिडक्शन ऑफ फीवर, but what are the parameters, whether how, after how much time it is going to be disintegrated, after how much time it is going to be dissolved, what is the hardness, ये सारी चीजें हमें टेस्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो QAQC, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, एक डिपार्टमेंट इसको चेक करता है, दूसरा उस पर मोहर लगाता है कि हाँ जो क्वालिटी टेस्ट है बिल्कुल ये प्रोडक्ट पास हो रहा है, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, DRA, किसी भी ड्रग को आपने बना लिया, उसका अप्रूवल कैसे करना है, उसका क्लिनिकल ट्रायल कैसे करना है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए कैसे डेटा भेजना है, कैसे उसका मार्केटिंग अप्रूवल लेना है, कैसे ANDA फाइलिंग करनी है, कैसे NDA फाइलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें जो किसके अंदर में आएगी, ये सब DRA, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। फार्मेको विजिलेंस, मेडिकल राइटिंग और मेडिकल कोडिंग, ये तीनों अलग अलग स्ट्रीम है। फार्मेको विजिलेंस में आप क्या करते हो, ADR मॉनिटरिंग, यानी कि एडवर्स कोई भी दवा, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गया, पेशेंस से समझिए इस चीज को। फार्मेकोविजिलेंस का मतलब होता है ADR मॉनिटरिंग, यानी कि कोई भी दवा किसी कंपनी की लॉन्च हुई और जब मार्केट में आती है वो फाइनल अप्रूवल के बाद, तो किसी पेशेंट को दी जा रही है, साइड इफेक्ट हो रही है, तो एक बल्क पॉपुलेशन को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तो हु इज गोइंग टू रिपोर्ट, डॉक्टर इज गोइंग टू रिपोर्ट, और किसको, उस कंपनी को, किसके थ्रू, MR को बोलेगा, वो मैनेजर को बोलेगा, और फिर बात आगे जो है मैनेजमेंट तक जाती है, क्लिनिकल डिपार्टमेंट उसको हैंडल करता है, फार्मेकोविजिलेंस। मेडिकल राइटिंग, मेडिकल राइटिंग में क्या होता है, जो आप दवाओं के अंदर पैकेट्स देखते हो उसके अंदर कुछ लीफलेट्स होती हैं, यानी कि ऐसा जो मेडिकल राइटिंग में करते हो आप मेडिकल की भाषा लिखते हो उसमें, लेकिन बहुत सिंपल वे में, ताकि एक आम आदमी उसको पैकेट को खोलो तो लीफलेट को पढ़ सके आसानी से। तो सिंपल जो लिटरेचर जो लिखा हुआ आता है वो कौन लिखता है, मेडिकल राइटर लिखता है। मेडिकल कोडिंग, आप जानते हो कोडिंग का क्या मतलब है उसमें, ठीक। बायो एनालिटिकल और एनालिटिकल, बायो एनालिसिस यानी कि ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे बायोलॉजिकल फ्लूइड में दवाओं की टेस्टिंग होती हो, ठीक है। जैसे तो इसके लिए टेस्टिंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, HPLC लगेगा, LCMS लगेगा, GCMS लगेगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लगेगा, HPLC लगेगा। तो उसमें क्या होगा, बायो एनालिटिकल टेस्टिंग करेंगे, यानी कि ब्लड सैंपल्स आया किसी का, उस ब्लड सैंपल में पता लगाना कि कितना ये जो दवा है कितने mg डोज है, या किसी ने पॉइजन खा लिया है तो कितना mg डोज इसमें कितना खा लिया है, और कौन सी दवा उसने खा ली, कौन सा पॉइजन खा लिया है, तो वो यहाँ से पता लगा सकते हो। और ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है किसको, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भी काफ़ी मदद करता है ये, ठीक। और बायोमेडिकल में आप जो इंस्ट्रूमेंट का मेनली यूज ही कर रहे हो वो सारी चीज़ें। API इंडस्ट्री, API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि आप अभी सुन पा रहे होंगे रिसेंटली जो इंडिया चाइना की टेंशन है, तो उसमें आप सुन पा रहे होंगे कि हमारे 65 to 70% API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसको देहाती भाषा में, शुद्ध भाषा में बोले तो बोलते हैं क्रूड प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो पैरासीटामोल है, लेकिन पैरासीटामोल टैबलेट बनाने के लिए पैरासीटामोल तो चाहिए होगा ना, तो पैरासीटामोल रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आ रहा है, तो हमारे इंडिया में ऐसा है कि हम लोग जो है जेनरिक मार्केट में, बहुत बड़ी मार्केट हम लोग की, हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, लेकिन जो कच्चा माल होता है वो हम ज़्यादातर चाइना पर डिपेंडेंट हैं। तो अभी इस टेंशन के, इस एस्केलेशन के बीच में हमारी कंट्री को ज़रूरत है, हमारी सरकार को ज़रूरत है कि यहाँ पे इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जाए, अपने यहाँ API को बनाया जाए, क्योंकि वहाँ से सप्लाई रुक जाएगी तो फिर आप कैसे बनाओगे, सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी। तो डिपेंडेंसी हमें नहीं करनी है किसी के ऊपर, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, ले भी रही है, और हम लोग को खुद सामने आना चाहिए, इंटरेस्ट दिखाना चाहिए कि हम API इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं, और इसका जो अप्रूवल है मिनिस्ट्री वगैरह से, जितना भी है इन्वायरमेंट से, हर चीज़ का अप्रूवल फटाफट हो जाना चाहिए, ठीक। F&D, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी। तो ड्रग डिस्कवरी कैसे होती है, एक टारगेट को आइडेंटिफाई करने से लेके, एक मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करने से लेके, जानवरों में टेस्टिंग, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग से आदमियों में टेस्टिंग को लेके, दैट इज कॉल्ड एज ड्रग डिस्कवरी। और यही ड्रग डिस्कवरी किसका पार्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर ही R&D आपका आ रहा है।
F&D फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, टैबलेट कैसे बनता है, कैप्सूल बनता है कैसे, सिरप कैसे बनता है, ये सारी इंडस्ट्री जो है F&D में आपके आएंगी। तो मैं ये सारे ऑप्शन क्यों इतने ओपन कर करके बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि किस इंडस्ट्री में, यानी कि ये जो नाम लिखे यहां पे आपके लिए ऑप्शन है, यू कैन गो देयर। तो अभी सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जब आपको पता लगेगा तो आपको अपना इंटरेस्ट पता लगेगा किस इंडस्ट्री में ज़्यादा, मुझे इस इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा होने वाला है कि एपीआई में, तो उस हिसाब से आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे। तो मैं आपको चॉइसेस बता रहा हूं और बेस्ड ऑन दी चॉइसेस यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजन विदर विच सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री यू आर गोइंग टू ज्वाइन। अंडरस्टैंड। फोरेंसिक लैब, वही बताया कि ये डिपार्टमेंट असिस्ट करता है फोरेंसिक लैब को कहीं ना कहीं, आप देखो तो ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च, वही कोई साइड इफेक्ट है, कुछ भी है, कोई ह्यूमन ट्रायल करना है, तो ये कौन डिपार्टमेंट देख रहा है, क्लिनिकल देख रहा है। एक डिपार्टमेंट आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ डीएमपी के, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये क्या करता है, दवा की काइनेटिक्स चेक करता है कि एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री है, दवा बन गई, अब उसको पैकेज करना है, प्राइमरी पैकेजिंग करनी है, सेकेंडरी पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग एक अलग ही इंडस्ट्री है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली हम टॉक्सिक लेवल्स चेक करते हैं, कहाँ पे, जैसे मान लो कोई पेस्टिसाइड्स है, जैसे आपके फार्मर्स कृषि कर रहे हैं, ब्रिंजल की खेती उन्होंने किया, बैगन की खेती किया, भिंडी की खेती किया, तो उसमें देखते हैं कि पेस्टिसाइड की क्वांटिटी कितनी है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड कितना है, वाटर सैंपल जो है उसमें कितना, कौन सा लेड कितना, आर्सेनिक कितना है। तो इस तरीके की टॉक्सिक एलिमेंट्स की स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। कोई नैनो पार्टिकल्स आपने डेवलप किया तो वो नैनो पार्टिकल्स हाउ इट इज गोइंग टू कॉज टॉक्सिसिटी, इट विल कम अंडर टॉक्सिकोलॉजी। ठीक। सेल्स एंड मार्केटिंग, देखो सेल्स फील्ड अलग होती है, मार्केटिंग फील्ड अलग होती है। बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि सर सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। सेल्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को, प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो, डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट में उसको बेच रहे हो आप। और मार्केटिंग में क्या होता है कि मेनली स्ट्रेटजी, वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रेटजी। आपके ऊपर एक हायर अथॉरिटी होगी, एक बॉस होगा आपका, या एक डिपार्टमेंट होगा जो वो आपको बना के देगा लिफलेट्स वगैरह। जैसे देखते हो ना कि हमारे लिफलेट्स लेके जाते हैं तो कौन गाइड करता है कि लिफलेट पे क्या लिखा होना चाहिए, कैसे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे डॉक्टर्स को हाउ वी कैन अट्रैक्ट। सो ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी कौन बनाती है, सेल्स का डेटा लेके, सेल्स वाले डेटा मार्केटिंग वाले देते हैं, मार्केटिंग वाले स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर सेल्स वाले इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेल्स में क्या करते हो, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करते हो, जैसे प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हो गए आप, ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव की अकाउंट्स हो गए, ये सारे पोस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मैनेजरियल जॉब भी करते हो। अब मैनेजर में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, यानी आप कहां से कहां पहुंच सकते हो बी फार्मा के बाद, आप सोचो, ठीक। उसके बाद मेडिकल एडवाइजर की पोस्ट होती है, आप सजेस्ट करते हो। जैसे मान लो कोई कंपनी इंसुलिन की कंपनी है, किसी डॉक्टर को सजेशन चाहिए कि इसकी डोज कितनी करनी चाहिए, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, कॉल सेंटर बना देते हैं जहां पे डॉक्टर कॉल करता है और मेडिकल एडवाइजर उसको असिस्ट कर देता है। सर दिस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ यू कैन ट्राइचुलेट द टेस्ट, यू कैन जस्ट मैनेज द टेस्ट। COMD, CFA का मतलब होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। ये आपको बता दूंगा क्या है सारी चीजें। चलिए ये देख लिया आपने। अब हमें समझने की जरूरत है, देखो इसमें भी कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट के सेक्टर अलग से लिख दिए हुए हैं, ये तो प्योरली गवर्नमेंट है ही, इसमें भी कुछ सेक्टर गवर्नमेंट में है। तो ये मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रेफरेंस से बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में व्हाट कैन बी द ऑप्शंस। देखो कितने सारे ऑप्शन QA/QC, ये बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट कि आप कहाँ जाना चाहते हो। अपना मैंने आपको ऑप्शन बना दिया है। नाउ यू कैन बेटर डिसाइड दैट व्हाट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लुकिंग बैक ऑन द ऑप्शन ऑफ सेकंड ऑप्शन, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ लोग को मतलब देखिए कहते हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में है, सबका अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ लोग पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ लोग स्टेबिलिटी को ध्यान देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे बड़ी पोस्ट आप देख सकते हो DCGI। DCGI कौन होता है, ये हेड होता है पूरे इंडिया का, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। बाहर से कौन सी दवा आ रही है, कौन सी अप्रूव होगी, कौन सी किसको बैन करना। अभी आपने रेनिटिडिन ज़ैंटैक का केस देखा था, तो किसने बैन किया था, किसको पावर था, DCGI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि दिस ड्रग इज गोइंग टू बी बैन्ड बिकॉज सम टॉक्सिक एलिमेंट, सम कैंसरस मॉलिक्यूल हैज बीन डिटेक्टेड इन दिस रेनिटिडिन, ठीक है। किसके सजेशन पे किया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ोगे इस सब चीज को, ड्रग। और ये DCGI काम किसके थ्रू करता है, ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो जो DCGI जो मेन है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, PM जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कैसे काम करते हैं, जैसे DCGI से हमने कंपेयर किया उन्होंने, तो वो कैसे काम करते हैं, उनके नीचे क्या है, एक पूरा कर्मचारी तंत्र है ना, पूरा अधिकारी, कर्मचारी नहीं बोलेंगे, अधिकारियों का तंत्र है। तो ब्यूरोक्रेसी है।
तो ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ऑफिसर थे, तो उसी तरीके से इनको असिस्ट करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर को असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही एक चेन बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर, आपके पास फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी, आपने मैगी का केस देखा ही होगा कि कितना बड़ा केस बन गया था वो, ठीक है। पेटेंट ऑफिसर, कोई भी चीज़ आपने डिस्कवर किया तो उसमें पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट जो होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपके अंडर में आती है, आप देख सकते हो। गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट एनालिसिस करता है बंदा। जैसे आपको एग्जांपल समझाऊं, कहते हैं ना कि फोरेंसिक लैब में इनका सैंपल भेजा गया, तो वो सैंपल कौन चेक कर रहा है? वो हमारे जैसे बंदे, तो फार्मेसी वाला बंदा, माइक्रोबायोलॉजी वाला बंदा, केमिस्ट्री वाला बंदा, ये सब तो लोग चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब देखो फार्मासिस्ट, आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो। अब देखो फार्मासिस्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये दोनों जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, SSC के थ्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू। उसके अलावा जितनी आपकी आर्मी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, CRPF हो गया या फिर BSF हो गया, उनमें भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। तो आप समझ सकते हो कि फार्मासिस्ट कि कितना बड़ा रोल है इसे यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, दिस कैन बी द ऑप्शंस। उसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे आपके बहुत बड़ी लैब्स जो CSIR होती हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये सारे अभी आप देख रहे होगे कि जो कोविड-19 की जितने भी गाइडलाइन इंडिया में जारी कर रहा है वो ICMR कर रहा है, ठीक है। स्टोर कीपर की पोस्ट होती है, CSIR, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको DBT एंड DST। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकता है? आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो, टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हो, आप JRF के तौर पे काम करते हो, SRF के तौर पे काम करते हो, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ठीक है। रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट कब आप काम करते हो, कब बनते हो? जब आप PhD कर लेते हो। उसके बाद साइंटिस्ट की पोस्ट सारी होती है इन सारे इंस्टीट्यूट में, साइंटिस्ट A ग्रेड, B ग्रेड, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो इसरो में भी आजकल ऑप्शन आपके लिए है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, जो दवाओं के रिसर्च तक कर देता है। ये DRDO काफ़ी पोटेंशियल डिपार्ट है। नाम इसका है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये दवाओं का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, दिस पर्टिकुलर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, टाइफर। उसके अलावा ये कहाँ? मुंबई में है। उसके अलावा आप गवर्नमेंट में कहाँ पे जा सकते हो? लेक्चरर बन सकते हो, मिनिमम आप लेक्चरर। तो लेक्चरर कहाँ? पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस में। असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ? यूनिवर्सिटीज़ में। प्रोफेसर कहाँ? यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है आराम से बन सकते हो। तो अप टू नाउ इट इज़ वेरी क्लियर दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपके पास व्हाट आर द ऑप्शंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, व्हाट आर द ऑप्शंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक। तो दो चीजें हमारी बहुत क्लियर हो गई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सारे ऑप्शंस बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगा, क्योंकि यू कैन नॉट डिफाइन द फील्ड ऑफ फार्मेसी इन 30 मिनट्स। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, जिंदगी गुजर जाती है लोगों की इस फील्ड में, ठीक है। तीसरी चीज जो हम ध्यान देंगे, एकेडमिक्स, यानी एकेडमिक्स में क्या क्या हमारे लिए पोटेंशियल हो सकता है, व्हाट कैन वी डू इन द एकेडमिक्स। देखो एकेडमिक्स में हम D फार्मा, सबसे मिनिमम हम क्वालिफिकेशन क्या लेते हैं? डिप्लोमा करते हैं, D फार्मा करते हैं, उसके बाद B फार्मा करते हैं, उसके बाद M फार्मा करते हैं, उसके बाद MS फार्म करते हैं। M फार्मा, MS फार्म, नाइपर जो भी डिग्री देता है वो दैट इज गिविंग द डिग्री ऑफ MS फार्म, मीन्स रिसर्च डिग्री ही इज गिविंग। फार्मा MBA, फार्मास्यूटिकल MBA भी आप कर सकते हो। अभी नाइपर के अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो चुके हैं, ठीक है। फार्म D एक कोर्स है आप करते हो, उसके बाद PhD करते हो। PhD में भी एक इंटीग्रेटेड PhD होती है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि M फार्मा के साथ साथ PhD, जैसे 2 साल M फार्मा और PhD के लिए आपको 5 साल, मिनिमम 3 साल होता है, 5 साल तक आपका चला जाता है, तो आपको ऐसे 7 साल लग जाता है, लेकिन इंटीग्रेटेड में 5 ही साल में पूरा हो जाता है, ठीक है। पोस्ट डॉक, आफ्टर डॉक्टरेट आप वो कर रहे हो, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पे आप जो है चाहे न्यूजीलैंड चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, चाहे इंडिया में काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप देख रहे हो लेक्चरर की पोस्ट, ये लेक्चरर है, लेक्चर मैंने लिखा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, तो ये प्राइवेट में भी हैं, ये गवर्नमेंट में भी हैं। तो अप टू नाउ 3 सेक्शंस आर वेरी क्लियर। सो 1 सेक्शन आई हैव डिस्कस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आज के बाद आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सर मुझे कुछ नहीं पता है। आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग
ठीक है, ये सारी बातें मैं हवा में नहीं किताबी भाषा रटने के लिए बता रहा हूं, ये सब एक्चुअल में इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती हैं, इन सब में आप अप्लाई करोगे, इन सब में जॉब करोगे आप। ठीक है, दीज आर द प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स आई एम शेयरिंग, नॉट फॉर द स्टडी पर्पज। और इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ, मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में भी काम किया, मैंने थोड़े समय के लिए इंडस्ट्री भी ज्वाइन किया हुआ था, इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया, एक्सपोजर मुझे एकेडमिक्स में राइट नाउ आई एम हैविंग दी इन एकेडमिक्स, बायोलिटिकल का भी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, CSIR की लैब जो होती है, CDRI, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस। सो बेस्ड ऑन दी माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग दिस ऑल डेटा। ठीक है, उसके अलावा चलिए ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, गवर्नमेंट सेक्टर वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। अब चौथा पार्ट मैंने बोला था आपसे कि हम जो मिसलेनियस का मतलब कि फार्मेसी वाले बंदे और कहाँ कहाँ भी काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ऑप्शन सुन के हो सकता है। तो आप देख रहे होगे कि न्यूक्लियर फार्मासिस्ट की भी पोस्ट आने लगी है, न्यूक्लियर फार्मेसी की। जैसे कोई आइसोटोप बनाना हो, रेडियो आइसोटोप्स बनाना हो, उसमें भी फार्मेसी वाले बंदे को ले लेते हैं, वेटरनरी साइंसेज में भी ले लेते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी। हमारे समाज में यही धारणा बनी हुई है कि हम एक खाली कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, केवल मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और लोगों को वहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, उसी को बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, तो हमारे दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में यही फिट है, हमारे आसपास यही है। तो उस सोच को, उस चीज़ को बदलना है। उस सोच को कब बदलोगे लोगों के? जब खुद आप जो है उस चीज़ को जानते रहोगे। ठीक है, जब आप ऑप्शंस ही नहीं जानोगे और ऑप्शंस क्या क्या हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं रहेगा, तो देन हाउ यू कैन डिसाइड विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें ऑप्शंस देखना पड़ता है ना, और ऑप्शंस में भी वो व्हाट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू, वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडीशन है। किसी के लिए ये ऑप्शन बेस्ट होगा, किसी के लिए एकेडमिक्स अच्छा होगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ट फॉर ईच एंड एवरीबडी। कंसल्टेंसी आजकल आया हुआ है कि कंसल्टेंसी में हम काम कर सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग का काम करते हैं हम। ठीक है, रिमोट एरियाज में ये सारी चीज़ें तो हम करते हैं। उसके अलावा हम ये GPAT वगैरह भी देते हैं, किसके लिए? मास्टर्स के लिए। जब हमको मास्टर्स में एडमिशन होता है तो हमको उसके लिए चाहिए होता है GPAT वगैरह। नाइपर से आप पढ़ते हो मास्टर्स पढ़ने के लिए, टॉफेल का एग्जाम देते हो आप, GRE का एग्जाम देते हो। ये GRE आपका एक लैंग्वेज एग्जामिनेशन, जिसको क्रैक करके आप किसी भी कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हो, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिनेशन है। मतलब कि उस कंट्री में आप जाओगे तो आपको ये लैंग्वेज आती है, आपको पास करना पड़ता है GRE का एग्जाम। ठीक है, अब उसके अलावा देखो, यही बात खत्म नहीं होती है। उसके अलावा आप चाहो तो अपनी फील्ड बदल भी सकते हो, क्योंकि दिस वन इज द ग्रेजुएशन फील्ड। ये आपका ग्रेजुएशन फील्ड है। ठीक है, B फार्मेसी, लेकिन स्पेसिफिक किससे? फार्मेसी से। तो फार्मेसी में बहुत कुछ अच्छा है। अगर कोई बदलना चाहता हो ऑप्शन तो ही मोस्ट वेलकम, वो बदल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल देख रहे हो लोग IITN सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, सारे IIT के टॉपर जो है। तो ऐसा नहीं, आपका जहां इंटरेस्ट है, जो भी लाइफ में करना हो, जस्ट गो फॉर दैट, करो आप उसको बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बट अच्छा करो जिससे आपका भी काम हो, आपका भी भला हो, योर लाइफ स्टैंडर्ड शुड बी बेटर, एंड उसके साथ साथ आप जो है अगल बगल अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सको। ठीक है, उसके अलावा सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज में क्या होता है, ग्रेजुएशन मांगता है, एंड इट्स अ फार्मेसी इज अ ग्रेजुएशन कोर्स। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको थोड़ा सा पढ़िएगा आप लोग कि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया हैं। अब तो ऑप्शन भी बच्चों को सेलेक्ट करने को मिल रहा है कि हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं। दे आर गेटिंग द ऑप्शंस। ठीक है, सिविल सर्विस में आप IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हो, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जा सकते हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आप जा सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हो। जो बाहर कहते हैं ना कि इंडिया के एम्बेसडर उस कंट्री में है, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के थ्रू होते हैं, यानी वो IAS अधिकारी ही होता है, वो सिविल सर्वेंट ही होता है, उसकी नियुक्ति बाहर होती है। ठीक है, राजदूत या एम्बेसडर, वो बताऊंगा कि कब राजदूत बोला जाता है, कब एम्बेसडर बोला जाता है, वो सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद SSC पूरा आपके लिए खुला हुआ है, IBPS बैंकिंग के लिए खुला हुआ है, स्टेट PSC आपके लिए पूरा खुला हुआ है, सबऑर्डिनेट एग्जाम्स सारे खुले हुए हैं। तो आप देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस हैं। फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्यों परेशान होते हो कि सर 3rd ईयर में आ गए, समझ में नहीं आ रहा, 4th ईयर में। ठीक है, डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ बच्चों के लिए? जस्ट बिकॉज आई हैव फेस्ड एट माई टाइम। मैं 4th ईयर में था, आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज कि वॉट आई हैव टू डू, वेयर आई कैन गो। समाज का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होती है, बच्चे ने फाइनल ईयर कर लिया, कुछ तो करेगा अच्छा। और गलती से अगर आप टॉपर रहे हो अपने टाइम के, तो आपके ऊपर एक अलग ही प्रेशर होता है कि आप इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो आप तभी बेहतर डिसीजन लाइफ में ले पाते हो जब आपको पता होती चीज़ें कि वो चीज़ क्या है, और ऑप्शंस पता होना चाहिए। तो हमें खाली ये नहीं सोचना है कि बस मेडिकल शॉप। अभी क्या बच्चों, सर मुझे तो जो है एक स्टॉकिस्ट की शॉप खोल लेनी है, वो मैं नहीं कहता हूँ कि स्टॉकिस्ट बहुत बुरा है, लोग करोड़ों का बिजनेस डील कर रहे हैं उसमें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऑप्शन कोई भी बुरा नहीं है, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। आप कहाँ ऑप्शंस
आपको चुनना है। तो ऑप्शंस कैसे चुनते हो आप? जब आपको ये चीज़ें पता होंगी कि यहाँ इंडस्ट्री में कौन कौन है। आपको आधे को तो यही नहीं पता होगा कि इंडस्ट्री में कहाँ जाना, बस खाली F&D होता है, टैबलेट बनाने होता है जी। टैबलेट के अलावा भी भाई दुनिया है, थोड़ा सा देखो, इसके अलावा बहुत सारी है। अब आपको जैसे मान लो किसी को कोलोजी अच्छा लगता होगा तो वो टॉक्सिकोलॉजी में चला जाएगा, किसी को सूटिक्स अच्छा लगता होगा तो F&D में चला जाएगा, वो DMPK में चला जाएगा, वो बायोमेडिकल में चला जाएगा। जिसको कोलोजी अच्छी होगी वो अपना विजिलेंस ले लेगा, मेडिकल राइटिंग मेडिकल कोडिंग में चला जाएगा। जिसको कभी इंडस्ट्री खोलना होगा फ्यूचर में वो QA/QC में जाएगा, एक्सपीरियंस ले लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको समझो, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। सो दीज पोर्शंस आई हैव डिस्कस, गवर्नमेंट सेक्टर्स आई हैव डिस्कस कि गवर्नमेंट में क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, अभी मैं ये सारी जो है वीडियोस बनाऊंगा कि गवर्नमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे कर सकते हो, प्रिपरेशन कैसे करनी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू यू बिकॉज आई एम द सिंगल मेंबर ऑफ माई टीम, नो टीम इज बिहाइंड मी। ठीक, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर चीज ट्रस्ट रखिए और पेशेंस रखिए। ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। ठीक, तो ये ऑप्शन सारे, ये मिसलेनियस हमने डिस्कस कर लिया, एकेडमिक्स डिस्कस कर लिया। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये ईच एंड एवरी ऑप्शंस इट इज़ नाउ क्लियर टू यू। नाउ यू कैन इन द कंडीशन यू कैन टेक द बेटर डिसीजन इन योर लाइफ। ठीक, तो मेरा काम है आपको फ्यूचर रेडी करना, इसीलिए मेरे चैनल का मोटो भी था, थीम भी था कि बच्चों को समझाओ, बताओ चीज़ों को। जो फार्मेसी को इतना टिपिकल बना दिया गया ना, इतना हवा बना दिया, उसको बिल्कुल हलवा बना दो एकदम बिल्कुल, कि बच्चा आराम से उसको करे, कंफर्टेबली करे। और बच्चा जब कर ले तो उसको पता हो कि हमें इसके बाद क्या ऑप्शंस करने चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, व्हाट कैन बी द ऑप्शंस। तो यही तो एक रोल बहुत बड़ा टीचर का होता है। कहते हैं ना कि टीचर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। चलिए, इसी मैसेज के साथ कि आप अपना जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। चलिए, जय हिंद।